साथियों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में है। यहाँ पर भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली है। हम उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर ये देखिए छतरी स्तूपा है, आपको दिखा रहे हैं। ये अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के द्वारा बनवाया गया है आज कई साल पहले। और यहाँ पर देखिए चीनी यात्री हैंग सैंग की यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित है, और एक ही नहीं कई प्रतिमा यहाँ बनाया गया है, जिनके द्वारा भारत में जगह जगह भ्रमण करके जितने भी बुद्धिज्म स्थल थे उसको खोजा गया है। वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और कब उन्होंने किस सन में यात्रा की है सारी डिटेल उनके हैंग सैंग के उसमें है। यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा गया है, ये शायद चाइनीज़ भाषा है, और ये उनकी तस्वीर यहाँ पर है। और आज ये ना खोज किए होते तो शायद बुद्धिज्म भारत में पता ना चलता कि भगवान बुद्ध का कहाँ कहाँ यात्रा कहाँ गए थे, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कहाँ पर बौद्ध भिक्षु को शिक्षा दिए थे। ऐसे कई जगह हैं, जैसे सारनाथ आपका हुआ, सबसे पहला उपदेश दिए थे 5 भिक्षुओं को, और बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। आपका श्रावस्ती है, ऐसे तमाम जगह बौद्ध स्थल है। यहाँ पर देखिए तमाम, चूँकि गर्मी का मौसम है, मई महीना चल रहा है, और मई का आज आखिरी 30 मई है 2024, जो बहुत तेज़ गर्मी है, इसलिए पर्यटक लोग थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जन आए, हम कुछ इनसे भी जानकारी करते हैं। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हुए हैं? रूपचंद मौर्य है, मैं आजमगढ़ जिला से आया हूँ। अच्छा, इस बहुत तगड़ी धूप है, आपके यहाँ अभी चुनाव भी शायद चल रहा है। इस चुनाव हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। अच्छा, यहाँ तो है अभी कुशीनगर में। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के अच्छा, समर्थन में आए थे, समर्थन करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा यहाँ पर भी टहल घूम लिया जाए। दर्शन कर लिया जाए बुद्ध जी का। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का स्थान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया है। जिनके नाम खुद से पूरा देश विदेश जानता है, तो ऐसा स्थान पाने के बाद बढ़िया नहीं लगेगा। देखिए ऐतिहासिक स्थल है जिसको पूरा विश्व में, जिनके शिक्षा पर पूरा देश तथागत हमारे देश से, तथागत हमारे वैभव मौर्य आजमगढ़ से है। तथागत हमारे देश से पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, जो हमारे देश भारत से मिलान करते हैं। उस पावन धरती पे आज हमारा आगमन है, तो ये सबसे खुशी की बात है। हम लोगों को इसमें कहने की बात नहीं है कि क्या कुशीनगर इनके जन्मस्थली पे हम हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, तमाम ऐसे जगह हैं, जैसे आपका लुम्बिनी हुआ, फिर उनका घर है कपिल वस्तु हुआ, फिर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सारनाथ में उपदेश दिया, पहला उपदेश दिए, फिर उन्होंने विपश्यना अरे यहाँ पर वर्षावास किए, श्रावस्ती में 25 वर्ष तक, और फिर आपका यहाँ पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, और आपका सांकिसा है। ऐसे कई जगह हैं जो हमको भी हो सकता है ना जानकारी हो और लोगों को, लेकिन सारे जानकारी आज भारत में ही बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका है। भारत के हर देश, भारत के हर जिले, हर प्रदेश में भगवान बुद्ध के ही कहीं न कहीं अवशेष और अवतरण के वो मिलते हैं, जो भी ये आक्रांताओं द्वारा या इस धर्म के विनाशकों द्वारा करीब इनको नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन भगवान बुद्ध हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, तो इनको नष्ट करना आसान नहीं है। यह अपने आप में इन्होंने कहा कि आप बुद्धि और विवेक के मार्गदर्शन में जाइए और उस पर काम कीजिए। तो जब जिसका उद्देश्य ही विवेक है, वो उसको कहाँ कोई ख़त्म कर पाएगा। तो यह अब धीरे धीरे फिर भारत बौद्ध धर्म का प्रचार आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ रहा है। अब करीब करीब जिनको छुपाया गया था काफ़ी सदियों तक, अब वो जागृत हैं पूरी तरह से। अब मानने वाले इनको ढूंढ निकाले हैं। जो छिपाया गया था उस समय, अभी आज के 30-40 साल पहले जाओ तो अशिक्षा नहीं थी जी, अशिक्षा का भाव छिपा था। लेकिन जब से शिक्षित लोग हो रहे हैं, तब से अपना भी रहे हैं। जी जी, इसका भी कारण हो सकता है। इनके उल्लेख जो हमारे पटशिलों पे दर्ज थे, आज जब हमारे पढ़े लिखे लोग उसको लोगों के बीच रखे हैं, तब जाके पता चला कि भगवान तथागत हमारे ही देश भारत के थे, जो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, जहाँ की इकोनॉमी सबसे
हाईएस्ट ग्रोथ पे है। और भारत की विडंबना है कि आज यहाँ नहीं है, और यहाँ जो है पाखंडवाद चरम पे है, और इस तरह के लोग ढोंग ढसोला करके भगवान बुद्ध को छुपाए थे। जी चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। हम इसी कड़ी में आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ड्रैगन बनाया गया है। अभी पिछले महीने में ये कार्य चल रहा था, मैं उसका भी रिकॉर्डिंग किया था जब ये काम चल रहा था। लेकिन आज यहाँ पर देखिए इस ड्रैगन को कितने सुंदर तरीके से बना करके एकदम रेडी हो गया है। और ये देखिए बहुत लंबा है, हम वहाँ भी ले चल रहे हैं और दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बन करके इसकी रंगाई पुताई भी हो गया है, और दिखाते हैं आपको। ये भदंत अग्ग महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा यह भी निर्माण कराया गया है। और ये आपका ये जो तालाब जैसा पोखरा दिख रहा है, इसका भी निर्माण अग्ग महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा ही कराया गया है। ये देखिए दोनों तरफ से है, और अभी यहाँ पर कुछ काम और भी बाकी है जो अग्ग महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। लेकिन ये बहुत जल्दी तैयार कर दिया गया। पिछले महीने हम लोग आए थे आपका अप्रैल में, तो ये काम चल रहा था। लेकिन आज ये रंगाई पुताई हो करके इसकी डिज़ाइन तैयार करके और इसको लोगों को देखने लायक छोड़ दिया गया है, और खूबसूरत लग रहा है। ये बुद्धा तालाब इसे कहते हैं, ये है। और यहाँ पर देखिए सारी दुकानें भी लग गई हैं, एक दुकान भी पहले नहीं लगी थी, ये सारी दुकानें एक लाइन से लग गई है, देखने में खूब सुंदर लग रहा है। और हम अब आगे और भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।